जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कहते हैं कि समय से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। जो चीज आपको समय सिखा देता है वो दुनिया की किसी पाठशाला में नहीं पढ़ाई जाती। तो साथियों, 2022 खत्म हो चुका है और 2022 में मेरे साथ बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं। बहुत कुछ अच्छा हुआ है, बहुत कुछ गलत हुआ है। तो इस 2022 में जो मेरे साथ उतार चढ़ाव हुए हैं उनसे जो मेरी लर्निंग रही है उसमें से 5 महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आपके साथ भी हो सकता है 2022 में बहुत कुछ अच्छा हुआ होगा, बहुत कुछ गलत हुआ होगा। तो आपकी क्या लर्निंग रही है तो आप भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। तो सबसे पहला पॉइंट है साथियों, और सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं, बिजनेस आप चाहे अपने मित्र के साथ में कर रहे हैं, किसी अननोन पर्सन के साथ कर रहे हैं, या फिर अपने भाई के साथ ही आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप उसमें एक एग्रीमेंट जरूर कराएं। यानी कि जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन है उसको ऑन पेपर जरूर करें, क्योंकि कल को आपके पास एज अ एविडेंस के तौर पर एक वही पेपर रहेगा। अगर आपने ऑन पेपर कोई भी चीज नहीं करी तो कल को वो सही है और फिर आप सही हैं, यानी कि फिर आपको गलत का सामना करना पड़ सकता है, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी लर्निंग कि आप यदि कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसको आप ऑन डॉक्यूमेंट्स जरूर करें। फिर चाहे वो आप किसी अपने सगे भाई के साथ ही क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना जब ऑन डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो ना ही कल उनको प्रॉब्लम होगी और ना ही आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज का मैंने खामियाजा उठाया हुआ है, तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें। बात करते हैं साथियों दूसरी लर्निंग। दूसरी लर्निंग ये रही है कि आदमी के साथ अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है। तो बुरे समय में आपको यह ध्यान रखना है, 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे। पहला वो जो आपका बुरे समय में साथ छोड़ देंगे, आपकी आलोचना करने लगेंगे। कल वही लोग आपकी तारीफ कर रहे थे और आज वो आलोचना कर रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को बिल्कुल भूल जाएं, उनका नंबर रिजेक्ट लिस्ट में डाल दें और उनको बिल्कुल भूल जाएं। दूसरे वो लोग जो बुरे समय में आपका साथ दे रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है या किसी और तरीके से है, तो आप उनको जीवन में कभी मत भूलिएगा। याद रखना कि जीवन में वो व्यक्ति ही आपका है जो आपका बुरे समय में साथ दे रहा है। तो दूसरी लर्निंग, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग है कि आप जो व्यक्ति ने आपका बुरे समय में साथ दिया है तो उसको कभी भी मत भूलना। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग साथियों, यदि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, कुछ गलत हुआ है, तो आप उस चीज को लेकर ना बैठे रहें, नए रास्ते खोजें। यदि आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, तो आप सोचिए कुछ आप नया करने के लिए आपको भी ऊपर वाला प्रेरित नहीं कर रहा है। यदि आपके साथ में कुछ गलत हुआ है तो समझ लीजिए ऊपर वाले ने आपको एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश की है कि आप कुछ नई चीजें करो, नए प्रयास करो, तब आप कुछ अच्छा कर सकते हो। जी हां साथियों, आपको उस प्रॉब्लम को लेकर के नहीं बैठे रहना है, उसका सॉल्यूशन ऐसे नहीं होगा। आपको नए रास्ते खोजने हैं, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जो मैंने सीखा है, जो मेरे साथ हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और उसमें ही आप मत उलझे रहिएगा। आप नए प्रयास करते रहिए। आप नए दरवाजे, जब तक किसी दरवाजे को नहीं खटखटाएंगे तब तक वो दरवाजा नहीं खुलेगा। यदि आप असफल नहीं हो रहे जीवन में तो समझ लीजिए आप सही ट्रैक पर नहीं हैं। बात करें साथियों फोर्थ लर्निंग की, तो फोर्थ है साथियों, आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन आपको अपने टारगेट से नहीं भटकना है। यदि आप अपने टारगेट से भटक जाते हैं, आज ये कर रहे हैं, कल को दूसरी फील्ड में आप चले जाते हैं, तो वहां पर आपको जरूर प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। यदि आप अपना टारगेट आपका सेट है, उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। उस जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, वहां से आपको नहीं हटना है। आज आपके साथ में प्रॉब्लम है, आज आपके साथ में प्रॉब्लम हो रही है, तो कल को आपके साथ में कुछ अच्छा भी होगा, ये डेफिनेटली, यदि आप अपने आप को स्ट्रांग करके रखेंगे। बात करें साथियों फिफ्थ लर्निंग की, तो फिफ्थ है साथियों, अपने आप को मोटिवेट रखना है। चाहे वो आपके साथ कितनी भी प्रॉब्लम हो रही है, यदि आप मोटिवेट अपने आप में नहीं रहेंगे तो बहुत सारी चीजें आप नहीं कर पाएंगे। यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है या आपका माइंड सेट सही से नहीं है, आप अपने आप में डिस्टर्ब हैं, तो आप नए प्रयास नहीं कर सकते, कुछ भी नया नहीं कर सकते। और इसी में है साथियों फैमिली का सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है। जो फैमिली मेंबर रहते हैं, अगर आपके परिवार में से किसी के साथ कुछ हो रहा है, कुछ गलत हुआ है, तो आप उसका सपोर्ट करिए, क्योंकि उस समय पर सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होती है सपोर्ट। उनको मोटिवेट करना, उनको करना कि आप इस चीज को कर सकते हो। तो ये चीज मेरे साथ में हुई है 2022 में। जो मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा है, चाहे वो मेरे फादर रहे हैं, मदर रही है, और सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहा है वो हमारी वाइफ का रहा है। तो आप इस चीज को जरूर देखें। मैं सभी से कहूंगा कि अगर आपके कोई भी छोटा भाई है, छोटी बहन है, या आपके जो हस्बैंड हैं, तो आप अगर उनके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो उनको सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि बुरे
बुरे समय में यदि आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है और आप उस समय में उनका साथ नहीं दे रहे हैं, उनको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होगी, वो अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। तो साथियों, आपकी मेरी जो 2022 की ये लर्निंग रही है वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। 2022 में आपके साथ क्या अच्छा हुआ है, क्या गलत हुआ है, तो आप भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और साथियों, 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। 2023 बहुत शुभ हो। आप इन 2023 में जो आपने सोचा है आप उसको जरूर अचीव करें, मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।